नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जेएसएससी ने एक इंटर लेवल वैकेंसी जारी की है। चलिए उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह नौकरी किस प्रकार की है, क्या यह सरकारी है या प्राइवेट। तो आपको बता दें कि यह झारखंड सरकार के अंतर्गत आने वाली एक पूरी तरह से स्थायी सरकारी नौकरी यानी कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। जी हाँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने ग्रुप सी के इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, यानी आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। जेएसएससी ने JILCCE 2026 के तहत कुल 326 नियमित पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वेटनरी सहायक, कीट संग्रहकर्ता और मत्स्यिकी तकनीकी सहायक जैसे अलग अलग महत्वपूर्ण पद शामिल हैं, जिनमें आप अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट की, यानी फॉर्म भरने की तारीख। दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है। वही रजिस्ट्रेशन करने और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 19 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि तक है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2026 रखी गई है। और हाँ, यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 21 अगस्त से 23 अगस्त 2026 के बीच अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। फॉर्म फीस यानी परीक्षा शुल्क कितना लगेगा? अगर आप सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, EWS या फिर BC या BC1 या BC2 श्रेणी से हैं तो आपको 100 रुपये शुल्क देनी होगी। वही झारखंड राज्य के SC ST उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 है। और इसके अलावा झारखंड के जो अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक दिव्यांग PWD है, उनके लिए यह फॉर्म भरना पूरी तरह से निःशुल्क है। एक बात का ध्यान रखें कि परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल यानी कि वापस नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की, यानी इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। दोस्तों, इन सभी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना है। हालांकि पदों के अनुसार इसमें विषयों की मांग अलग अलग है। जैसे अधिकांश पदों के लिए 10+2 विज्ञान, साइंस या फिर गणित या जीव विज्ञान, बायोलॉजी होना अनिवार्य हो गया है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपनी योग्यता का मिलान जरूर कर लें। अब बात करते हैं आयु सीमा की। दोस्तों, इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। वहीं अधिकतम आयु की गणना अलग अलग पदों के लिए 1/8/2023 से 1/8/2025 के बीच की संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। अगर कैटेगरी के हिसाब से देखें तो अनारक्षित और EWS पुरुष के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए 38 वर्ष और SC ST उम्मीदवारों पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा दिव्यांग और अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। सैलरी या वेतनमान कितना मिलेगा? दोस्तों, यह सभी पद पे बैंड PB1 5200 से 20,200 के अंतर्गत आते हैं। इसमें अलग अलग पदों के हिसाब से ग्रेड पे 1800 से लेकर 2400 तक निर्धारित किया गया है। यानी एक बेहतरीन सरकारी सैलरी और जॉब सिक्योरिटी आपको इन पदों पर मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका चयन मुख्य रूप से परीक्षा के आधार पर होगा। अगर कुल आवेदन 50,000 से कम आते हैं तो सीधी मुख्य परीक्षा ली जाएगी, और अगर आवेदन इससे ज़्यादा होते हैं तो पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम आयोजित होगा। प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी कुल रिक्तियों के 15 गुना के मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसके बाद अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के अंकों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा?
परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी या ओएमआर सीट पर हो सकती है। इसमें मुख्य परीक्षा मुख्य रूप से 3 पेपरों में बटी होती है। पहला पत्र भाषा ज्ञान का होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। दूसरा पत्र आपकी चुनी हुई क्षेत्र या जनजातीय भाषा का होता है और तीसरा पत्र सामान्य ज्ञान का होता है। सबसे जरूरी बात, इसमें निगेटिव मार्किंग है। हर सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और जबकि हर गलत पर आपका 1 अंक कट जाता है। यह झारखंड सरकार की सीधी भर्ती परीक्षा है, इसलिए इसके परीक्षा केंद्र झारखंड राज्य के विभिन्न जिले और निर्धारित शहरों में ही बनाए जाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी आपको एडमिट कार्ड पर दी जाएगी। यदि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो आयोग आपको सुधार करने का मौका देती है। आप 21 अगस्त 2026 से 23 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि के बीच अपने ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों को संशोधित कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आप अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं बदल पाएंगे, इसलिए फॉर्म भरते समय ही पूरी सावधानी बरतें। फॉर्म भरते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? दोस्तों, आपके पास 10वीं का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि और नाम की पुष्टि हो, जिससे जन्म तिथि और नाम की पुष्टि हो सके, 12वीं का अंक पत्र और सर्टिफिकेट, झारखंड राज्य का वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यदि आरक्षण चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, साथ ही एक स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। नॉर्मलाइजेशन का नियम, यदि यह परीक्षा अलग अलग पालियों यानी कि शिफ्ट या समूहों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के रूप में होती है तो आयोग द्वारा प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट नॉर्मलाइजेशन अंकों के आधार पर ही तैयार होगी, जिसका फॉर्मूला आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। दोस्तों, अंतिम तिथि का इंतजार न करें, उससे पहले ही जाकर अपनी फॉर्म को भर दें और एक्स्ट्रा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।